नहीं, चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1, क्योंकि आज हमारा डे है नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने का ना। तो 9.1 हम पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर। और अब सिचुएशन ये है कि हम चैप्टर नंबर 2 की तैयारी कर चुके हैं और उसका टेस्ट भी हो चुका है। और अभी हम 9.1 करें तो इसके साथ ही आगे चीजों को लेके चल। हम लोगों ने ना, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये किया था कि हमें इक्वेशन गिवन होती थी और हम उसके ना एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते थे, पैराबोला के एलिमेंट्स को फाइंड करते थे। लेट्स सी कि अब क्या होता है। अब हमें वो ना डायग्राम दे देंगे और हमने इससे इक्वेशन फाइंड करनी होगी। मेरा क्वेश्चन है फरवा आपसे कि आउट ऑफ द 4 पैराबोलाज ये जो पैराबोला है ये किस तरफ ओपन है? अपवर्ड ओपन है, सर अपवर्ड। लेफ्ट या? अपवर्ड। हाँ, अपवर्ड ओपन है। गुड। अब मुझे एक बात बताइएगा कि अपवर्ड ओपन पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ज़ैमा आप हैं क्लास में? यस सर। हाँ, कोई सलाम नहीं किया, आपने भी नहीं किया, मरियम ने भी नहीं किया, फरवा ने भी नहीं किया। सर मैंने इस्लाम किया था, आपने जवाब नहीं दिया, आप बात कर रहे अच्छा चलो, इधर देखिए बच्चों, इस इक्वेशन ये जो अभी फरवा ने मुझे बताई है ना, इसको मैं यूं लिखना चाहूंगा। एक्स स्क्वायर यूं मैं लिखना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जो इक्वेशन है ना वो होती है अगर वर्टेक्स 0 0 हो तो। फिलहाल ये जो इक्वेशन है ना, ये हमने इस वजह से लिखी है क्योंकि जो हमारा वर्टेक्स है ना वो 0 0 नहीं है, हमारा वर्टेक्स चेंज हो गया है 0 0 से। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे एच और के को इंट्रोड्यूस कराया है। ये वो वाला पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। और सेकंड बात इज दैट कि ये वो वाला पैराबोला है जो अपवर्ड ओपन होगा। अब मैं ना ये बात लिख दूंगा, सिंस वर्टेक्स, कोई बच्चा जरा वर्टेक्स बता दे क्या है, जरा आप बता दें वर्टेक्स क्या है इस पैराबोला का। 2 - 1। गुड, 2 एंड -1। आप जरा ना ये वर्टेक्स 2 और -1 एच और के की जगह पे पुट कर दें तो क्या होगा, जरा देख लें क्या चेंजेस आएंगी। x - 2 का होल स्क्वायर एच की जगह पे 2 पुट हो गया और y की जगह पे ना 1 पुट होने जा रहा है, -1 सॉरी। ये बच्चों हमने h और k लिख दिया। बेसिकली जो h और k होता है ना, इसकी जगह हमने वर्टेक्स पुट करना होता है। इज एवरीथिंग ओके? क्लियर है ये बात आप लोगों को? यस सर। सही। अब दूसरी चीज ये रह गई है कि ए क्या होगा। तो ए के बारे में बात ये है कि ए वर्टेक्स और फोकस का आपस का फासला हो सकता है, या ए जो है वो वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का भी फासला हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आल्सो ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें वर्टेक्स और फोकस दोनों के बने ना, तो मैं वो जो इन दोनों का ना आपस में डिस्टेंस फाइंड करने जा रहा हूँ। जरा देखिएगा, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस आ जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर, फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना। सो 1 + 1 का होल स्क्वायर। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? सो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, यानी कि बेसिकली ये आ जाएगा 2। इज एवरीथिंग ओके? सो अगर मैं इस ए की वैल्यू को अब यस अबव सर। पुट कर दूं ना, तो ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इज एवरीथिंग ओके? क्लियर है बात? बता दीजिएगा काइंडली आप लोग मुझे। यस सर। यस सर। So this is your required equation of parabola. Again repeating, in the general form of parabola, h and k basically represent the vertex
एंड देन सेकेंडली what is the main point कि A represent the distance between the focus and the vertex, ORR A represent the distance between vertex and डायरेक्ट्रिक्स। इन दोनों में से कोई एक डिस्टेंस जो होगा वो ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि हमें उन्होंने बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स गिवन नहीं ना किया था। इस वजह से बच्चों जो ए होगा ना वो हमारा इस दफा जो डिस्टेंस होगा ना वो फोकस और वर्टेक्स के दरमियान हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यस सर। क्लियर है भाई? बात आप लोगों को बता दें। यस सर। यस सही। सर। सही। इसी के साथ ही सेकंड इक्वेशन को, सेकंड पार्ट को मैं ले आता हूँ, बी पार्ट को। दिस इज योर बी पार्ट। जी जईमा आप बताइएगा ये पैराबोला किस तरफ ओपन है, लेफ्ट राइट अप डाउन? राइट सर। ओके राइट। मुझे ना आप राइट ओपन पैराबोला की इक्वेशन बता दें काइंडली। जईमा वेटिंग फॉर योर आंसर। y is equals to 4ax। y is equal to 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि y माइनस एच का होल स्क्वायर क्या आएगा? तहरीम आगे बता दें आप। सर 4a y माइनस के का स्क्वायर। y माइनस के का स्क्वायर, पक्की बात है? सर x माइनस के स्क्वायर एक ही दफा आता है, या y पे आएगा या x पे आएगा, ठीक है? यस सर। सही। और मरियम फातिमा आप बता दें कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0। गुड, 0 0। एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि ये जो वर्टेक्स होता है ना ये बेसिकली एच और के होता है। तो ये बच्चों आ जाएगा एच और के आपका। अब मुझे बताइएगा आपका कोई आपका क्वेश्चन पता है क्या बन जाएगा? y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 0। सो ये हो जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फरवा ए के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बताई है? व्हाट इज ए बेसिकली? एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, ये मैंने कब बताया? क्लास से पहले? जी जरा ए क्या है? व्हाट इज ए? वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस। हाँ, वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस। फरवा भी बताया थोड़ी देर पहले, नहीं बताया? जी सर। ये आपने बताना था ना इन रिप्लाई मुझे। तो ये वजह सिचुएशन ये होने जा रही है कि हमारे पास ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, यानी एट द एंड 6 आ जाएगा। आप बता दें जहीमा ये 6 कहाँ पुट करूं मैं इस पूरे क्वेश्चन में? सर वो जो y माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस हाँ, एक्स माइनस के लिखा हुआ है। बड़ी तवज्जो है भाई आज सब लोगों की आपकी। मरियम फातिमा आप बताएं कहाँ पुट करूंगा इस 6 को मैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हाँ, इस इक्वेशन में जहीमा, इस इक्वेशन में। ओके। जी सर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? फरवा ए की वैल्यू कितनी है? 6। 6। ग्रेट, बड़ा आपने ग्रेट आंसर दिया। y square is equal to 24x। This is your final answer. Is everything okay बच्चों? यस यस सर। सर। तो ये तो हम अभी जो कर रहे हैं ना ये बेसिकली हम डायग्राम से कोई फाइंड कर रहे हैं पैराबोला की, डायग्राम से। देखें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में भी दे गिवन अस अ डायग्राम, और 2 के पार्ट बी में भी दे गिवन अस अ डायग्राम।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज कि वो हमें डायग्राम नहीं देंगे, हमें वो कोई सिचुएशन दे देंगे और हमने वहां से फाइंड करनी होगी इक्वेशन। तो देखते हैं वो कैसे होगा, देखिएगा। तमाम बच्चों की तवज्जो होनी चाहिए और बहुत ही कुछ ज्यादा होनी चाहिए। मैं बीच में बार बार क्वेश्चन पूछूंगा, मे भी कोई लिखी हुई वैल्यू ही दोबारा पूछ लूं जानबूझ के, हालांकि सामने लिखी होगी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों की तवज्जो है क्लास में। ओके, क्लियर है बच्चों आप लोगों को बात? ठीक है। यस सर। जी। नहीं, वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पूछूंगा, अगेन रिपीटिंग, तो बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए होगी। राइट इन द ईच केस, write the equation of parabola through the given information. They given us a focus. What is focus, बच्चों? 0 and 3. And they given us a directrix. क्या डायरेक्ट्रिक्स गिवन है बताइएगा फरवा, व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स? सर y इज इक्वल टू -3। हाँ, y इज इक्वल टू -3। जरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है या कोई लाइन होती है? सर एक लाइन होती है। लाइन होती है, गुड। और जईमा मुझे ये बताइएगा कि फर्ज करें ये हमारे पास y एक्सिस है, ओहो थोड़ा y एक्सिस टेढ़ा हो गया, ये अगर हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू -3 की लाइन आपका क्या ख्याल है, पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए या पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए? जी जईमा। सर y एक्सिस होनी चाहिए, पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं हरगिज नहीं, पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए। ओके, जी सर। ओहो, एक तो मैं वो इसको चेंज करना भूल जाता हूँ पॉइंटर को, -3। y is equal to -3 is a straight line that passes through -3 and parallel to x-axis, जो कि बच्चों कहाँ से गुजरती है, -3 से गुजरती है एंड पैरेलल टू, ये सिचुएशन। अच्छा, फोकस है 0 और 3, तो अंडरस्टूड बात है कि फोकस हमारा यहाँ होगा ऊपर की तरफ। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। हियर इज द फोकस एट 0 और 3। मेरा क्वेश्चन पता है किससे है? मेरा क्वेश्चन तहरीम से है। तहरीम, ये है हमारे पास फोकस, ओके, और ये है डायरेक्ट्रिक्स। आपको क्या लगता है कि हमारा पैराबोला किस तरफ ओपन होना चाहिए? सर डाउनवर्ड्स। हाँ, कैसे पता लगा डाउनवर्ड का, हमें भी बताइएगा काइंडली आप। डायरेक्ट्रिक्स डाउनवर्ड है, मतलब जहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता है उस तरफ पैराबोला की ओपनिंग होती है, राइट? सर अपवर्ड होगा। नहीं, पहले आप आपस में फैसला कर लें भाई किधर होगा। जरा आप इस बारे में क्या राय राय कायम करती हैं जी? फिर ओपन अपवर्ड। पर आप क्या कहती हैं? सर अपवर्ड होगा। और जईमा आप क्या कहती हैं? सर अपवर्ड होगा। हाँ, फोकस की तरफ तहरीम ओपनिंग होती है, किस तरफ होती है? फोकस की तरफ सर। हाँ, और एक बात याद रखिएगा कि जो वर्टेक्स होता है ना, वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है। अब जो देखें, फोकस है यहाँ 3 पे ना, और डायरेक्ट्रिक्स है -3 पे, तो पता है हमारा वर्टेक्स किधर बनेगा? वर्टेक्स हमारा बनेगा 0 0 पे, क्योंकि 0 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। बता दें, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो मिड पॉइंट होता है ना, दैट इज सेड टू बी व्हाट भला? वर्टेक्स बेसिकली।
तो ये फोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स था, तो यहाँ वर्टेक्स। ये कौन से इसके क्या कोऑर्डिनेट हैं, जरा आप बताएं क्या कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के? 0 0। हाँ, 0 0। तो 0 0 इज द वर्टेक्स बेसिकली। अब जरा मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, जरा आप ही मुझे अपवर्ड वाले पैराबोला की इक्वेशन भी लिखा दें काइंडली। X square is equals to 4ay। नहीं, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k। ये याद रहेगी बात अब आप लोगों को? यस सर। जी, ओके। और ज़ईमा आप मुझे बताइएगा कि इस पैराबोला का फोकस क्या है? ओह सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? 0 0। हाँ गुड, वर्टेक्स 0 0। अच्छा फरवा, वर्टेक्स 0 0 है तो एच और के की वैल्यू क्या होगी? सर 0 0 ही होगा। हाँ, 0 0 ही होगी, गुड। तो हमारे पास ये जो पैराबोला लिखा हुआ है यह वेरी सिंपल हो जाने वाला है, क्योंकि एच की जगह पे भी जीरो आ जाएगा और वाई की जगह पे भी जीरो आ जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? भाई बोलते क्यों नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, मेरा क्वेश्चन है एक और किसी स्टूडेंट से, लेट्स से उनका नाम है तहरीम। आप बताइएगा तहरीम के ए कैसे फाइंड करूंगा फॉर दिस इक्वेशन, हाउ टू सर फाइंड आउट? दिस इज द डिस थर्ड गोइंग टू फाइंड आउट द ए ना। सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, किसका किससे? सर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। नहीं, तीसरी दफा फाइंड कर रहा हूँ आज से। सर फोकस और वर्टेक्स का। हाँ, फोकस और वर्टेक्स का। The A is the distance between focus and vertex. So I am going to find out the distance. So very simple is that coordinate of focus क्या है बच्चों? 0 3 है ना। और coordinate of vertex क्या है? 0 0। तो जरा फाइंड कर ही लेते हैं। 0 - 0 का होल स्क्वायर एंड 3 - 0 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। जी बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है? तो ये हो यस सर। जाएगा x का स्क्वायर is equal to 4a and y. So final writing the answer, that is x का square is equal to 12y. Is everything okay बच्चों? यस यस सर। सर। Right. So ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं ना चाह ये रहा था कि आपको ना इस क्वेश्चन के दो मेथड करा दूं, तो मैं इसके साथ मेथड 1 लिख देता हूँ। इसी क्वेश्चन को ना एक और मेथड से कराता हूँ। बाज दफा वो वाला मेथड अगर आपको आसान लगे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये आसान ही है, खैर इतना मुश्किल तो नहीं है, बट स्टिल हमें एक दफा चीजों को देखना होगा। कोई बच्चा पैराबोला की मुझे डेफिनेशन बता सकता है? एनीवन हु कैन टेल द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? Collection of points whose distance from the fixed lines and fixed points remain constant। जबरदस्त, ग्रेट। देख के तो नहीं बताइए आपने? देख के बताइए। अच्छा चले, इससे फिर भी आपका कमाल ये है कि आपने इतनी जल्दी देख लिया है, चले। तो पेजेस इधर उधर करने की आवाज तो नहीं आई? कहीं सामने दीवार पे तो नहीं लिखी हुई थी? सर माइक बंद करके पेजेस पलटाए थे मैंने। वेरी टैलेंटेड हुई। थैंक यू तो सर। सिंपल इज दैट शी टोल्ड, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर बराबर हो ना तो उसको हम पैराबोला कहते हैं। तो दे गिवन अस अ फोकस एंड दे गिवन अस अ डायरेक्ट्रिक्स ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ना पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव भी इसी तरह से की थी, इफ यू रिमेम्बर, कि मैंने एक पैराबोला ले लिया था, सॉरी एक वर्टेक्स ले लिया, सॉरी
एक फोकस ले लिया था और एक डायरेक्ट्रिक्स ले लिया था, और मैंने एक जर्नल पॉइंट लेके उस पॉइंट का पहले फोकस से डिस्टेंस ले लिया था, डायरेक्ट्रिक्स से लिया था, दोनों की इक्वल पुट कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम यूं कर सकते हैं। कैसे होगा ये जरा देखिएगा। मैं लिख दूंगा लेट पी एक्स वाई इज द पॉइंट। ये मैंने ना पॉइंट ले लिया। जरा इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे ले लेने दें फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से। तो मैं जरा ना इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ले रहा हूं। कोई बच्चा बता सकता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? एनीवन हु कैन टेल। Distance Distance. formula. हाँ, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो बच्चों फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं इसके लिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर। ये तो हो गया फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस, सॉरी फोकस का उस जर्नल पॉइंट से डिस्टेंस। अब मैं ना इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेने जा रहा हूं जिसको मैं पी एम लिखूंगा। पी एम, इफ यू रिमेम्बर ये सारी डेफिनेशन में हम काम किया हुआ है किसी भी पॉइंट का, क्योंकि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है और जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, तो डिस्टेंस इस फॉर्मूले से हम लेते होते हैं। इफ यू रिमेम्बर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कोई बच्चा जरा फॉर्मूला मुकम्मल करा दे, डिवाइडेड बाय क्या होता है? Under root a का square plus b का square. हाँ, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ना मैं वो लाइन लिखना चाहूंगा जहां से मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, तो वो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस थ्री। लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि इसको मैं यूं लिख दूंगा y प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यानी इसको अगर आपको याद हो तो हम एक और तरह से भी फिर लिखते हैं, वो लिख देंगे जीरो एक्स प्लस वन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यही बात है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है आपको? इसके नीचे ना जरा जनरल फॉर्म लिखते हैं। इफ यू रिमेम्बर ये सारा काम हमने बार बार किया हो, एक दफा भी नहीं किया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताइएगा जरा ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, कोई बच्चा बताए? जीरो। बी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? वन। सी की वैल्यू क्या आ One. रही है? थ्री। Three. ये लाइन हो गई जहां से हमने डिस्टेंस लेना है। अब हम पॉइंट का जिक्र करेंगे। सो पॉइंट तो उसके तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा कम आप लोगों के लिए इन डिटेल कर रहा हूँ, तो अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है ना तो बेशक ये सारी चीजें स्किप करके डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटिंग कर दिया करें। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो। जीरो इंटू एक्स ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, वन इंटू वाई ये भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, प्लस थ्री एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जीरो का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वन का स्क्वायर। सो डी इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री। ये बच्चों हमारे पास पर दोनों डिस्टेंसेस आ चुके हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फोकस, सेकंड वन इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकस सॉरी पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स। इन दोनों को इक्वल पुट कर दें तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाउ अंडर रूट क्या था, एनीवन हु कैन टेल? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यही बात थी ना। और बच्चों राइट साइड पे कौन सा डिस्टेंस पुट करेंगे? ये वाला पुट कर दें, वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अब लूंगा अंडर रूट को खत्म करने के लिए।
और बाकी स्केयर्स वगैरह भी आप ओपन कर सकते हैं। ये आपने स्केयर वगैरह इसके ओपन कर दिए। और आपको पता है जब हम स्केयर ले रहे होते हैं तो मार्क खत्म हो जाता है। आप मुझे ये बता दें कि कैंसिलेशन कौन सी हो रही है बच्चों, जरा बता दें। वाई स्केयर की हो रही है, 9 की हो रही है। पता है आंसर क्या आ रहा है? एक्स स्केयर इज इक्वल टू 12y। जी बच्चों, पहले आंसर क्या आया था हमारा? ये देखें, पहले भी यही आया था। क्लियर है आप लोगों को बात? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा मेथड आसान था, दिस वन और दिस वन? First वाला. First one. अच्छा, मैं समझा आप लोग कहेंगे सेकंड वाला। चले मैरन, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने तो आपको कराना था, फॉर अ रीजन कराना था, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 इसी मेथड से कर पाएंगे। जी बच्चों, थर्ड का पार्ट बी आपको मैं कराऊंगा विद योर सपोर्ट। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। जी बच्चों, किसी से मेरा क्वेश्चन होगा, जरा आपसे होगा कि फोकस मुझे कहाँ ड्रॉ करना होगा, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस? X-axis. ओके, एक्स एक्सिस। 1, 2, 3 and 4. Here is the focus ना, let me mention, this is the focus। अब बच्चों बता दें कि डायरेक्ट्रिक्स आपका किस तरफ है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस या along नेगेटिव एक्स एक्सिस? Negative axis. ओहो, सॉरी सॉरी, पैरेलल टू वाई एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? Parallel to y-axis. Y-axis. Parallel to y-axis. So here is the focus ना, और सॉरी डायरेक्ट्रिक्स। इनके नाम मुझसे मिक्स हो जाते हैं, बताते ही मिक्स हो जाते हैं, वैसे मिक्स नहीं होते। ओहो, इसको मैं -4 से गुजारना चाहूंगा। जी बच्चों, मुझे कौन बताएगा? तहरीम आप बताइएगा, पैराबोला ओपन किस तरफ होगा, लेफ्ट पे, राइट पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड? Sir, right पे. राइट पे। फरवा को बताएं, आपको कैसे पता लगा कि ये राइट पे ओपन होगा? फरवा को बताइएगा, मुझे नहीं। फोकस जो था वो राइट साइड पे था. तो फोकस लेफ्ट पे होता तो पैराबोला किधर होता? लेफ्ट साइड पे ओपन होता. हाँ, गुड। तो बच्चों होगा यूं कि आपका पैराबोला का जो जो फोकस है उस तरफ इसकी ओपनिंग हो जाएगी। ये आपका पैराबोला बन गया। मुझे जरा बता दें कि ये है 0.40 ना फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स है इस तरफ, यहाँ। कैन यू टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स? 0, 0. हाँ, 0, 0। अब आप मुझे ये बता दें कि पैराबोला हमारा राइट साइड पे ओपन है ना, तो उसकी इक्वेशन आप बता दें। मरियम आप बता दें इक्वेशन। Y is equal to 4x. लेकिन नहीं, y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। Vertex 0. जी, Vertex 0, 0 है ना, आपने कहा था जब 0, 0 होता है तो ये इक्वेशन अब इससे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये आपने हमेशा यूं ही करना होगा। ओके, अब आप कर देंगे वर्टेक्स 0, 0 पुट। आप सही हैं अपनी जगह, बट आपने करना ही यूं है इसको, क्योंकि अगर वर्टेक्स 0, 0 के अलावा हो ना, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो उससे बचने के लिए हम इसको हमेशा के लिए फिक्स ही कर देते हैं कि हम इसे यूं ही किया करेंगे। ओके, ये बात आप लोगों को? यस सर. yes. तहरीर आप बता दें कि ए क्या है, व्हाट इज ए? सर डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स.
हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, गुड। सो ज़ारा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 0 और ज़ारा, वर्टेक्स के क्या हैं? 0 0 सो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो फाइनली √4 का होल स्क्वायर और फाइनली 4। अब जरा आप 4 को पुट कर दें यहाँ पे वापस, तो फाइनल आंसर आपको मैं लिख रहा हूँ, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब आपको पैराबोला की इक्वेशन जो है वो इक्वेशन से